हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सम सॉल्वर में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स की एक्सरसाइज 10.3 का 8th क्वेश्चन। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है अपने को फाइंड करना कोऑर्डिनेट्स किसके, फोकी के, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एलिप्स का जिसकी इक्वेशन दी हुई है 16x² + y² इज इक्वल टू 16। तो शुरू करते हैं। 16x² + y² इज इक्वल टू 16। इसको हम x² बाई 1 + y² बाई 16 इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, और इसी को हम x² बाई 1 का स्क्वायर प्लस y² बाई किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। इसको नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन से अपने को क्या देखने को मिल रहा है, जो y का डिनोमिनेटर वो बड़ा है एज कम्पेयर टू x से। इसका मतलब है जो मेजर एक्सिस बनेगा किससे बनेगा, y एक्सिस पे, और माइनर किस पे बनेगा, x एक्सिस पे। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, किसके साथ, x² बाय b² प्लस y² बाई a² इज इक्वल टू 1। तो क्या देखने को मिला, b की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, और a की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a² माइनस b² अंडर रूट में, ये हुआ अंडर रूट 15। अब यहाँ से 4 की जो आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 0 प्लस माइनस अंडर रूट 15। वर्टिसेस हो जाएंगे अपने पास 0 प्लस माइनस 4। मेजर एक्सिस होता है 2a मतलब 8, और माइनर एक्सिस होता है 2b मतलब 2। एसेंट्रिसिटी होती है c बाई a मतलब अंडर रूट 15/4। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है अपने पास 2b² बाई a मतलब 1/2। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन भी अपने पास सेम है, सही सब कुछ वही निकालना है। 4 की मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जितना उस पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था। एलिप्स की क्वेश्चन दे रखी है 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36। तो करना शुरू करते हैं। इस इक्वेशन को हम x² बाई 9 प्लस y² बाई 4 इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को हम x² बाई 3 का स्क्वायर प्लस y² बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। इसको रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से इस इक्वेशन से क्या देखने को मिल रहा है, मतलब x² की जो डिनोमिनेटर वो बड़ा है, तो इसका मतलब है जो मेजर एक्सिस बनेगा तो किससे बनेगा x पे, और माइनर एक्सिस किस पे बनेगा वो y एक्सिस पे। तो जब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1 से, तो क्या देखने को मिला, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है कितनी 2। c निकाल लेंगे, a² माइनस b² पूरा अंडर रूट में, तो यह आया अपने पास अंडर रूट 5। 4 की आ गया अपने पास प्लस माइनस अंडर रूट 5/0। वर्टिसेस आई अपने पास प्लस माइनस 3 0। मेजर एक्सिस आया अपने पास 2a मतलब 6। माइनर एक्सिस आया अपने पास 2b मतलब कि 4। एसेंट्रिसिटी हुआ c बाई a इज इक्वल टू अंडर रूट 5/3। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आया अपने पास 2b² बाई a मतलब 8/3। इजी था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। एक इक्वेशन बनानी है एलिप्स की जो कंडीशन सेटिस्फाई करे, मतलब कि वर्टिसेस कितना दे रखा प्लस माइनस 5 0, 4 की दे रखा प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो करना शुरू करते हैं। वर्टिसेस दे रखा है प्लस माइनस 5 0, 4 की क्या दे रखा है अपने पास प्लस माइनस 4 0।
तो वर्टिसेस किस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे। तो इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है अपने पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए हुआ अपने पास 5 और सी हुआ अपने पास 4। अब अपने को पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हुआ अपने पास 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ से बी स्क्वायर हुआ अपने पास 25 माइनस 16। तो बी की वैल्यू आई अपने पास यहाँ से √9 इज इक्वल टू 3। ईजी था। अब सिंपल इक्वेशन में पुट कर देते हैं एलिप्स की। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो ये बन गई अपने पास एलिप्स की इक्वेशन और दोनों ही जो कंडीशन थी उसको ये सेटिस्फाई करता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सेम क्वेश्चन, एलिप्स की इक्वेशन बनानी है अपने को, वर्टिसेस और फोकी दे रखा है। तो करना शुरू करते हैं। वर्टिसेस क्या थी, वर्टिसेस अपने पास 0 प्लस माइनस 13, फोकी अपने पास 0 प्लस माइनस 5। तो वर्टिसेस किस पे हैं, वाई एक्सिस पे। तो इक्वेशन क्या होती है अपने पास एलिप्स की, ये होती है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अपने को पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए की वैल्यू कितनी अपने पास 13 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 5 ऑलरेडी दे रखी है। तो यहाँ से अपने को पता है ए स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी की वैल्यू आई यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, बी की वैल्यू आई √144 जो कि हुआ 12। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या तो बनी एक्स स्क्वायर बाई 144 प्लस वाई स्क्वायर बाई 169 इज इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सेम क्वेश्चन, इलिप्स की इक्वेशन बनाने के वर्टिसेस और फोकी दे रखा है। वर्टिसेस कितने दे रखी है अपने को, प्लस माइनस 6 0, फोकी दे रखा है प्लस माइनस 4 0। तो अपने को पता है इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू क्या हो गई 6 और सी की वैल्यू हो गई 4, क्वेश्चन में गिवन है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से हम बी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो बी स्क्वायर हुआ अपने पास 36 माइनस 16। तो बी आया यहाँ से √20। सिंपल इक्वेशन में पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई √20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो कि होता है एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू 1। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों अब ये क्वेश्चन भी सेम है बट थोड़ा सा इसमें कंडीशन अलग दे रखी है। कंडीशंस क्या दे रखी है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दे रखा है प्लस माइनस 3 0, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस प्लस माइनस 2। ठीक है। तो इक्वेशन थोड़ी सी अलग है। अब इससे अपने को क्या देखने को मिल रहा है, जो मेजर एक्सिस किस में बन रहा है वो एक्स एक्सिस पे बन रहा है। ठीक है। जो इलिप्स की इक्वेशन अब बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपने को देखने को मिला ए की वैल्यू हो गई 3 और बी की वैल्यू हो गई अपने पास 2। तो इक्वेशन होती है जो इलिप्स की वो हो गई अपने पास एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सेम क्वेश्चन, इलिप्स की इक्वेशन बनानी है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दे रखा है और माइनर एक्सिस दे रखा है। तो शुरू करते हैं। तो अपने को क्या देखने को मिल रहा है, जो मेजर एक्सिस बन रहा है वो किसके अलॉन्ग बन रहा है, वाई एक्सिस पे। ठीक है। तो यहाँ से एक एलिप्स की जो इक्वेशन बन रही है वो कैसे बन रही है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू कितनी हो गई √5, बी की वैल्यू कितनी हो गई 1।
इलिप्स की इक्वेशन में रखते हैं एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। इजी था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों ये क्वेश्चन भी एकदम सेम है। वो इक्वेशन बनानी है इलिप्स की और सेटिस्फाई जो करनी है इक्वेशन, क्या करनी है, लेंथ दे रखी है मेजर एक्सिस की 26, वो की दे रखा है +-5 और 0। करना शुरू करते हैं। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी दे रखी है 26, वो की दे रखा है +-5 0। अब जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने को ऑलरेडी दे रखा है 2a इज इक्वल टू 26 होता है मेजर एक्सेस, आप सभी को पता है। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई अपने पास 13, c की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है अपने को 5। p के निकाल लेंगे कैसे, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ये हुआ 169 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 25। तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से √144 इज इक्वल टू 12। तो इलिप्स की जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है एक्स स्क्वायर बाई 13 प्लस वाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये होती है अपने पास इक्वेशन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 169, ये बेटा स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, 169 प्लस वाई स्क्वायर बाई 144 इज इक्वल टू 1। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चंस। आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।